हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। प्लांट फिजियोलॉजी का ये हमारा थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले इसमें हम क्या समझेंगे, मतलब समझते हैं। ये एक प्लांट सेल है, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, जिससे हमारे पास ग्लूकोज बनता है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को प्लांट सेल से बाहर मतलब निकाल देता है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन से प्रोसेस ये जो है अंडरगो करता है। उसमें रिडक्शन उसके बाद ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक एनर्जी कम फ्रॉम, एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। हाइड्रोजन कहाँ से आती है, वाटर से। ठीक है, हाइड्रोजन वाटर के स्प्लिट होने से। फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बातें, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, मतलब इसमें कि एंजाइम्स यूज़ करते हैं, जो कि आगे आप अच्छे से देखोगे। CO2 रिड्यूस हो जाती है ग्लूकोज में, जो रिडक्शन की मैंने यहाँ पे बात की थी। उसके बाद ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक एनाबोलिक प्रोसेस है, रिडक्शन होता है। हाँ, ये मैंने बता दिया था। हाँ, CO2 रिड्यूस हो जाता है। इन ऑक्सीजनेट फोटोसिंथेसिस वाटर यूज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यूज करता है ये। बाय प्रोडक्ट इसके पास क्या बन के आता है, हाइड्रोजन का। ठीक है, बाय प्रोडक्ट के तौर पे फिजियोकेमिकल ये एक प्रोसेस होता है। एक्सपेरिमेंट कुछ हम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में हमारे दे रखे हैं। सबसे पहला जिसमें एक वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था कि हाफ जो लीफ का पार्ट था उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था, और वहाँ पे स्टार्च की अपेयरेंस नहीं हुई थी। लेकिन जो ग्रीन एरिया था, यानी कि बचा हुआ आधा जो एरिया था, मतलब हाफ जो लीफ का पार्ट था उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, लेकिन हाफ जो पार्ट उसका बचा हुआ था जो कि ग्रीन एरिया था, वहाँ पे स्टार्च अपीयर हो रहा था। इसका मतलब क्या था, कंक्लूजन इंटरफेरेंस। इसका एक्सपेरिमेंट का क्या मिला था हमें कि ग्रीन एरिया हमेशा फोटोसिंथेसिस शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या इंटरफेरेंस आई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टार्च के सिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट है बेल जार एक्सपेरिमेंट। 1770 की ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, मतलब उसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे। इसमें क्या था, मिंट प्लांट रिस्टोर है। इसका मैं सारे एक्सपेरिमेंट का आपको इंटरफेरेंस बता रही हूँ यहाँ पे, जो कि याद रखना है आपको। मिंट प्लांट क्या होता है, एक जो मिंट प्लांट होता है, यानी कि आप ग्रीन प्लांट को भी मान सकते हो, वो रिस्टोर करते हैं एयर को, विच रिमूव बाय बर्निंग कैंडल एंड माइस। मतलब क्या हुआ था, 2 जार इन्होंने लिए थे, और एक में क्या था, बर्निंग कैंडल थी और माइस था, और दूसरे में क्या था, मिंट प्लांट था। जो मिंट प्लांट था उसने क्या है, एयर को रिस्टोर किया था, ऑक्सीजन को रिस्टोर कर दिया था। यानी कि ग्रीन प्लांट क्या है, रिस्टोर करते हैं ऑक्सीजन को। 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर्ड हुआ था, मतलब ऑफिशियली। इंजन हाउस का क्या एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने रिपीट किया। ये प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट था। इसको इसने रिपीट किया डे एंड नाइट, मतलब दिन में भी इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और रात को भी। नाइट में क्या देखा कि जो मिंट का प्लांट है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट का इंटरफेरेंस क्या था कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। ये क्या है, लाइट की इंपॉर्टेंस को जो है फोटोसिंथेसिस के लिए दिखा रहे थे, एंड प्लांट प्रोड्यूस क्या करते हैं, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है वोन सेक। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन प्लांट ग्रो, जब प्लांट ग्रो करते हैं तो वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होता है, स्टार्च में। तो ये क्या था, प्लांट ग्रीन केमिकल यानी क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है इन ग्रीन स्ट्रक्चर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। TW ईगलमैन ने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीजन के, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरोबिक बैक्टीरिया के। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी वेवलेंथ में, कलर में देखी गई थी, ऑब्जर्व की गई थी, वो था ब्लू एंड रेड। दे ऑल्सो ड्रो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को भी ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये रहा, ये अपना जो है ग्राफ आया था जो मैंने ब्लू और रेड का आपको बताया, फॉर क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट बात करें वॉन नील की। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जो कि मतलब अपना बैक्टीरिया वायरस काइंड ऑफ पे अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इन्होंने किया था। फोटोसिंथेसिस क्या बताया था इन्होंने कि 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जिसमें कि पहली होती है लाइट रिएक्शन, दूसरा होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो वाटर है उसका ब्रेकडाउन होता है AH, मतलब ये दोनों क्या मतलब एक कंपाउंड बना लेते हैं, और हाफ ऑक्सीजन अलग से अलग से रह जाती है। डार्क रिएक्शन में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AH, ये क्या देता है, ग्लूकोज प्लस A। कुछ बैक्टीरियल जो है H2S इज अ हाइड्रोजन डोनर भी देते हैं, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर, कुछ ऐसे। ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी कि जो वाटर और H2S है, यानी हाइड्रोजन सल्फर है, सल्फाइड है, कैन बी हाइड्रोजन डोनर, वो हाइड्रोजन डोनर भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ऑलवेज फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन हमेशा वाटर से प्रोड्यूस होता है। H2O यूज एज अ हाइड्रोजन डोनर। यूज उन्होंने रेडियो आइसोटोप ट्रेसिंग टेक्निक को यूज किया था, जिससे कि ऑक्सीजन ऑलवेज कम फ्रॉम वाटर। ये हमारे पास दोनों रिएक्शन निकल कर आई थी। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है यहाँ पे बता रखे हैं, ग्रीन प्लांट से लीफ में, लीफ से मीजोफिल सेल, और मतलब आपको
क्लोरोप्लास्ट याद रखना है मेजरली। उसके बाद ये दो में स्प्लिट होता है, स्ट्रोमा में, और एक होता है ये किसमें, अपना मेम्ब्रेनियस सिस्टम में। स्ट्रोमा में क्या क्या कंक्लूड करते हैं, आगे डायग्राम में मैंने शो कर रखा है। एंजाइम जो कि डार्क रिएक्शन दिखाता है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, शुगरी फॉर्मेशन डीएनए और राइबोसोम की। मेम्ब्रेनियस सिस्टम में क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेला और ग्रेन्युलोस थाइलोकाइड। अब यहाँ पे पिगमेंट, हाँ ये भी इसी का पार्ट है मेम्ब्रेनियस सिस्टम का, पिगमेंट ग्रुप फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे मैंने सब दिखा रखा है। ये क्या है हमारा स्ट्रोमा, एंजाइम डार्क रिएक्शन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है ग्रेनल थाइलोकॉइड। ये यहाँ पे क्या है, इन तीनों को मिलाकर ये ग्रेनम हो गई, स्ट्रोमल लेमिला हो गई। यहाँ पे PS1 रिएक्शन होती है और यहाँ पे क्या होती है PS2 इसमें अपना ग्रेनल थैलेकोइड में। डिवीजन ऑफ लेबर दिखाया गया यहाँ पे कि जो लाइट और डार्क रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस थी। दोनों रिएक्शन जो है अलग अलग अपनी लोकेशन पे अंडरगो होती हैं। डार्क रिएक्शन कभी भी नाइट में नहीं होती, लेकिन ये रिक्वायर करती हैं प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जिसको हम आगे समझेंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले लाइट रिएक्शन की, मतलब इससे पहले हम समझेंगे कि भाई पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट और केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स वेवलेंथ पे, मतलब हर एक की इलेक्ट्रॉन की अपनी फिक्स वेवलेंथ होती है। उसके बाद भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के बाद क्या होता है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है टेंड टू कम एट, वो अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। वो रिलीज करेगा क्या क्या, एक तो सबसे पहला लाइट, फिर दूसरा हीट, तीसरा एनर्जी। वो क्या, ये दोनों चीजें रिलीज करेगा। तीसरा क्या कर सकता है कि वो अपनी एनर्जी किसी दूसरे पिगमेंट को दे दे, ठीक है। या फिर चौथा सम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म, कुछ केमिकल रिएक्शन वहाँ पे परफॉर्म होंगी जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे हाउ पिगमेंट वर्क, पिगमेंट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपने ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी समझा होगा कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ की, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे पिगमेंट आफ्टर एक्साइटेशन कैन गिव एनर्जी टू अदर पिगमेंट। कैसे, यहाँ पे देखो ये एक्साइट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। ग्राउंड स्टेट में आता हुआ इसकी एनर्जी लूज होती है, कम होती है। एनर्जी कम होगी तो आप देख लो, एनर्जी कम यानी वेवलेंथ ज़्यादा किसकी, 510 नैनोमीटर वाले की, तो ये इसको एक्साइट कर देगा, ठीक है। यानी कि एज एनर्जी डिक्रीज वेवलेंथ इंक्रीज, लैम्डा इंक्रीज होता है। पिगमेंट कैन हैव सम एंजाइम, पिगमेंट के पास कुछ एंजाइम भी हो सकते हैं कि वो अपनी कुछ सम केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट बात करें, एग्जांपल की बात करें पिगमेंट्स में, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हम दोनों पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ आपको कलर से मतलब कलर याद रखना है, अब सिर्फ कलर ही पूछा जाता है कि क्लोरोफिल ए का ब्लू ग्रीन शो करता है, क्लोरोफिल बी ग्रीन येलो शो करता है। दोनों हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैग्नीशियम बीच में होता है, एक चेन होती है अटैच। कैरोटीनॉइड में बात करें, कैरोटीन होता है और ज़ेंथोफिल होता है, आपको याद रखना। और फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक रिएक्शन सेंटर होता है और एक होता है हमारे पास एंटीना। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए। एंटीना में क्या होता है, ट्रांसफर एनर्जी टू अदर पिगमेंट, ये अपनी एनर्जी जो है अदर पिगमेंट को ट्रांसफर कर देगा, जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, बोथ ये दोनों क्या होती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। कंसेप्ट की बात करें फोटो सिस्टम के, तो इसमें क्या था, ये हम आप डायग्राम देखो, इसमें क्या था, ये वाला इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये एंजाइम्स है, ये क्लोरोफिल ए है, यानी PS2 जहाँ पे अंडरगो होती है। PS1 में क्लोरोफिल ए में होती है 700 नैनोमीटर में, ये एंटीना है। क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल। इमर्जन क्या होता है, 700 नैनोमीटर है, 680 है, 700, तो इसमें ये रेड कलर शो करता है, यानी फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होती है, जिसको आप क्या कहते हो, रेड डोप इफेक्ट। यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है, यानी दो टाइप की PS फोटो सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक PS1 एक PS2, यानी PS1 700 नैनोमीटर पे और PS2 680 नैनोमीटर पे। फोटोसिंथेसिस 3 में वो है LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर एंजाइम, ये तीनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है फोटो अपना किसके लिए, सिस्टम के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, ATP फोस्फोराइलेशन का सबसे पहले मतलब समझो, उसका मतलब होता है ATP। ये रिडॉक्स स्केल है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ठीक है। ये कुछ Z स्कीम शो करता है। Z स्कीम क्या होती है, जब हम ड्रॉ करें PS2 को और PS1 को रिडॉक्स स्केल पे, ठीक है, तो वो Z शेप हमें शो कराता है। देखो आप यहाँ पे नॉन साइक्लिक का आप देख सकते हो, यहाँ पे PS2 है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, ये सबसे पहले जाएगा PH पे, ठीक है। ये एंजाइम्स है सारे, लाइट लेस देन, अगर 680 नैनोमीटर से कम की लाइट है तो ही वो मतलब दोनों PS1 और PS2 को एक्टिवेट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी सीरीज ये फॉलो करेगा, उसके बाद ये वापस ये PS1 है, PS1 फिर एक्साइट कर देगा और ये कहाँ जाएगा, FES के पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो NADP पॉजिटिव और एक NADPH पॉजिटिव यहाँ पे रिलीज करता है। अब यहाँ पे ये मैंने आगे जो है बिल्कुल चेन बनाकर एक लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, देखेंगे उसको भी। तो यहाँ पे क्या था, PA पहले फुल फॉर्म देख लो, ये होता है फियोफाइटिन PS सेकेंड। एक्सेप्ट, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एक्साइटेड में। PQ क्या है, प्लास्टोक्विनोइन और साइटोक्रोम, ये मैंने सारी इनकी क्या लिख रखी हैं,
की फुल फॉर्म लिख रखी है, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, NADP पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और H पॉजिटिव क्या बनाते हैं, NADPH और NADPH। दो NAD पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके और 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाता है NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो इसमें ये कुछ हुआ कि PS सेकेंड यहाँ पे क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा कौन, फियोफाइटिन। उसके बाद वो डाउन हिल हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा, और ये पूरी इलेक्ट्रॉन चेन होगी PS सेकेंड से PH पे, फिर PQ पे। उसके बाद तो यहाँ पे PS सेकेंड से PH, फिर PQ, फिर साइटो B6F, उसके बाद PC, फिर PS1। ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, इसे हम कहते हैं ETC। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैंने दूसरा डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, इसमें सारी वो चीज़ें जो मैंने आपको वर्बली बोल के पीछे बताई थी, बस यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके लिख रहा है कि PS1 में क्या होता है, एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, FNR, यानी जो प्रोड्यूस करता है NADPH, जबकि PS सेकेंड में ल्यूमन साइड पे फोटोलाइसिस होता है, H पॉजिटिव ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। PS सेकेंड से PS1 यहाँ पे ETC ATP प्रोड्यूस होता है, NADPH और ATP यूज होती है डार्क रिएक्शन में। उसके बाद O2 बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैसे ATP सिंथेसिस होती है, ADP प्लस PI, यहाँ पे इससे क्या बनता है ATP। 3 मेथड से ऐसा हो सकता है, डायरेक्ट ATP से यानी SLP यानी सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, फोटोफोस्फोराइलेशन से यानी PP फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, जिसमें होता है ऑक्सीडेटाइज फोस्फोराइलेट माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि होता है कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या बताया गया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ATP सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। 4 रिक्वायरमेंट थी इसकी ATP सिंथेसिस की, कौन सी? सबसे पहली थी हाइड्रोजन ग्रेडियंट, H पॉजिटिव ग्रेडियंट। दूसरा था कि मेम्ब्रेन जो है इंटैक्ट होनी चाहिए। इंटैक्ट का मतलब होता है कि मतलब एक दूसरे से थोड़ी सी क्लोजली पैक्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट था कि F0 और F1 ATP सिंथेसिस वाला, जिसमें कि F0 क्या था, चैनल था जिसमें से हाइड्रोजन मूव करता है, F1 हेड क्या था, कन्फर्मेशन चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटॉन पंप था यहाँ पे, फोर्थ इसकी जो रिक्वायरमेंट थी। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे जनरेट होता है, देखो ये साइक्लिक का, देखो सबसे पहले साइक्लिक फोस्फोराइलेशन का यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इससे इसकी चेन कुछ ऐसी थी, ठीक है, यहाँ पे PS सेकेंड था, यहाँ पे P, यहाँ पे आपको डिफरेंस याद रखना है, यहाँ पे P उसके बाद Q, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको अभी तक थोड़े से नाम याद होगा, एनसीईआरटी की बुक में भी लिखे हुए हैं हालांकि। ठीक है, PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और यहाँ पे NADPH प्रोड्यूस नहीं होती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक स्ट्रोमल लैमेला होता है, ओनली PS1 एक्टिव होता है, इसमें ऑन ग्रेनुलर थाइलाकोइड लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर से होनी चाहिए, ओनली PS1 एक्टिव होता है। ठीक है, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, यहाँ पे मैंने एक डिफरेंशिएशन दे रखा है, ब्रीफ में सारी बातें लिख रखी है, 3-4 पॉइंट अच्छे से आप इसको रीड कर ले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास डायग्राम था, PS सेकेंड से PH PQ, मतलब यहाँ पे क्या था, 3 मेथड थे उसके साइकिल के, कैसे जनरेट होता है, इसका था प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट। ठीक है, 3 मेथड से हो सकता है, प्रोटॉन इंक्रीज हो जाए अंदर ल्यूमिन के अंदर, यहाँ पे या तो प्रोटॉन क्या है इंक्रीज हो जाए। इसमें 3 मेथड थे, PS सेकेंड फोटोलाइसिस ल्यूमिनल साइड, H पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इनसाइड ल्यूमिन प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो प्रोटॉन है वो स्ट्रोमा में यूज हो जाए, ठीक है, FNR स्ट्रोमल साइड पे। तो ये सारे इसके क्या थे, क्लासिफिकेशन थी, मतलब इसके रिक्वायरमेंट्स थी कि ऐसा होना चाहिए। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS सेकेंड ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर को ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर प्रोटॉन। वाई ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, अब ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, यहाँ ये क्या करता है, हाइड्रोजन इंक्रीज कर देता है ल्यूमिन में। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, प्रोटॉन मूव थ्रो चैनल, प्रोटॉन क्या है, चैनल से मूव करता है। हेड CF1 चेंज कर देता है, इसकी कन्फर्मेशन चेंज होने के कारण यहाँ पे आपको ATP मिल जाती है, ADP प्लस PI क्या मिलता है यहाँ पे ATP। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप, फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है, एक लाइट रिएक्शन यानी जिसको आप फोटोकेमिकल फेज भी कहते हो, जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, ATP NADPH हाई एनर्जी इंटरमीडिएट होते हैं, ये डार्क रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे डार्क रिएक्शन देखो, डार्क रिएक्शन सुन के आपको लगेगा कि भाई डार्क रिएक्शन वो होती है जो नाइट में अंडरगो हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। डार्क रिएक्शन एक बायोसिंथेटिक फेज होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। मिसनोमर, डार्क रिएक्शन नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्टली बट इट रिक्वायर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी। ठीक है, इन मोस्ट प्लांट्स फर्स्ट प्रोडक्ट, बहुत सारे प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन होता है यानी PJ, जिसको आप C3 प्लांट्स कहते हो। सम कुछ प्लांट में 4 कार्बन का होता है OOA, जहाँ पे आपके पास एंजाइम होता है, कौन सा होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको आप C4 प्लांट्स कहते हो। यहाँ पे देखो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, जिससे कंबाइन करके 3 कार्बन की यहाँ पे चेन बनी। ठीक है,
प्राइमरी सर फॉर मैनी ईयर्स सर्च ऑफ 2C प्राइमरी CO2 प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर फाइनली RUBP यानी 5 कार्बन एक शुगर है 5 कार्बन की चेन की, उसकी क्या हुआ यानी राइबोलोज 1,5 फोस्फेट की डिस्कवरी हुई। इसमें क्या था राइबोलोज, मतलब ये था इसका पूरा स्ट्रक्चर। केल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो केल्विन साइकिल कुछ ऐसी थी जिसमें ये 5 कार्बन की जो शुगर थी ये कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब CO2 के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन अंडरगो करती है। तो यहाँ पे क्या हो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन हुआ जिससे हमें क्या मिला, एक एसिड मिला PGA यानी स्टेबल। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसकी रिडक्शन हुई, रिडक्शन से हमें क्या मिला यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट 3C जिससे एक ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ हमारे नोट्स इस चैप्टर के यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।